हेलो बच्चों, मैं शैलेंद्र आज आपके लिए रेडियोएक्टिव टेस्टिंग का नेक्स्ट चैप्टर लेके आए हैं, जिसमें आज हम कवर करने वाले हैं प्रॉपर्टीज ऑफ रेडियोएक्टिव सोर्स। क्या कवर करने वाले हम लोग? पहला टॉपिक क्या हमारा? प्रॉपर्टीज ऑफ रेडियोएक्टिव सोर्स। जो बच्चे हमारी सीरीज को देखते आ रहे हैं उन्हें समझ में आ रहा होगा कि हम कहां से स्टार्ट करने वाले हैं, और जो बच्चे नए जुड़े हुए हैं या जो नए इस वीडियो को नया देख रहे हैं तो उनको मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहूंगा। अभी हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो एनडीटी लेवल 2 में रेडियोग्राफी टेस्टिंग चल रहा है। रेडियोग्राफी टेस्टिंग चल रहा है। आज हम जो टॉपिक कवर करने वाले हैं प्रॉपर्टीज ऑफ रेडियो एक्टिव सोर्स, उसके बाद एक्सरे इक्विपमेंट, इसके बाद टाइप्स ऑफ एक्सरे ट्यूब, types of X-ray tube, unipolar and bipolar tube, and special types of tube और सोर्स इसको क्या बोल सकते हैं हम लोग? सोर्स होल्डर या इसको हम बोलते हैं कैप्सूल्स। क्या बोलते हैं? कैप्सूल्स। और रेडिएशन फिल्टर, इसी में हम देखेंगे थिकनेस ऑफ फिल्टर। और इसमें इस वीडियो में लास्ट टॉपिक होना है हमारा इंटेंसिफाइंग स्क्रीन। ये हम देखने वाले हैं कौन कौन से स्क्रीन होनी है। सो आज की जो वीडियो हम टॉपिक कवर करने वाले हैं, बिल्कुल मिस मत करना। और वीडियो को मैंने ये से स्टार्ट में किया, बहुत सारे बच्चे देख रहे हैं कि बच्चे स्किप कर देते हैं, वीडियो को प्रॉपर तरीके से देख नहीं पाते हैं, तो आपके टॉपिक मिस हो जाएंगे फिर। ठीक है, तो सारे टॉपिक कवर करने के लिए आपको वीडियो पूरी देखनी पड़ेगी। ठीक है, और अगर वीडियो में आपको कुछ चीजें लग रही है जो आप मुझे असिस्ट कर सकते हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए क्या इसमें हम इंप्रूवमेंट कर सकते हैं, या आपको कोई टॉपिक समझ में नहीं आता तो आप हमें कमेंट करिए, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो में या आपके कमेंट में आपके प्रॉब्लम सॉल्व कर सके। ठीक है, हम क्या देखने वाले हैं इसमें? प्रॉपर्टीज ऑफ रेडियोएक्टिव सोर्स, एक्सरे इक्विपमेंट, टाइप्स ऑफ एक्सरे ट्यूब्स, यूनिपोलर एंड बाइपोलर ट्यूब्स, स्पेशल टाइप्स ऑफ ट्यूब क्या होती है, सोर्स होल्डर क्या होते हैं, रेडिएशन फिल्टर्स क्या होते हैं, और इंटेंसिफाइंग स्क्रीन क्या होती है, टाइप्स ऑफ स्क्रीन्स क्या होती हैं। ठीक है, तो ये हम सब कवर करने वाले हैं। ठीक है, चलिए ठीक है। आप जो बच्चे नोट्स बनाना चाहते हैं वो नोट्स बनाते हुए चले, ताकि आपके प्रॉपर तरीके नोट्स बन सके। और जो लोग जॉब करते हैं एनटीटी में, क्वालिटी इंस्पेक्टर में जॉब करना चाहते हैं, उन लोगों के लिए भी काफी अच्छी वीडियोस है। ठीक है, तो हम एक एक टॉपिक करके कवर करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट टॉपिक क्या हमारा? प्रॉपर्टीज ऑफ रेडियोएक्टिव सोर्स। तो प्रॉपर्टीज ऑफ रेडियोएक्टिव सोर्स देखते तो सबसे पहले हमें देखना पड़ेगा, ये हम देखेंगे स्पेसिफिक एक्टिविटी। क्या होता है भाई स्पेसिफिक एक्टिविटी? तो आपको ये समझना पड़ेगा, हम अगर प्रॉपर्टीज ऑफ रेडियोएक्टिव सोर्स की बात कर रहे हैं, इट मींस आइसोटॉप्स की बात कर रहे हैं। इसकी बात कर रहे हैं आइसोटॉप्स की। सो आइसोटॉप्स की जो एनर्जी होती है, हार्डनेस होती है, इसको हम स्पेसिफिक एक्टिविटी में काउंट करते हैं। ये टी आपका
स्पेसिफिक एक्टिविटी क्या होता है? स्पेसिफिक एक्टिविटी द specific activity of a radioactive source is the activity of this substance is क्या होता है? अगर हम स्पेसिफिक एक्टिविटी की बात करें तो क्या होगा? पर वेट यूनिट क्या होगा? पर वेट यूनिट is expressed by, इससे इसको हम करेंगे बैक्यूरेल पर ग्राम, BQ पर ग्राम में। ये हमारी स्पेसिफिक एक्टिविटी होती है। जो भी हमारे सब्सटेंस होते हैं उसके वेट पर यूनिट में जो एनर्जी होती है उसे ब्रैकेट से काउंट करते हैं। हमने कल वीडियो में देखा था ब्रैकेट को हम किसमें भी देखते हैं? क्यूरी में काउंट करते हैं ना। ये इसकी स्पेसिफिक एक्टिविटी होती है। ठीक है, अब इसके बाद हम देखने वाले हैं एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज। पहले काम करते हैं, एडवांटेज देख लेते हैं। एडवांटेज ऑफ आइसोटॉप्स। क्या देखने वाले हैं? एडवांटेज ऑफ आइसोटॉप्स। सो आइसोटॉप अगर यूज करते हो तो क्या क्या एडवांटेज होते हैं? फर्स्ट, नो इलेक्ट्रिसिटी रिक्वायर्ड। नो इलेक्ट्रिसिटी रिक्वायर्ड। इट मींस अगर आपको इलेक्ट्रिसिटी की रिक्वायर्ड नहीं है तो क्या होगा? हम इसको साइड पे इजी यूज कर सकते हैं। इजी यूज करने का मतलब है कि आपको कहीं से इलेक्ट्रिकल सोर्स की रिक्वायरमेंट नहीं रहेगी। ठीक है, इजी टू यूज। सेकेंड, अगर आपको मतलब हो कि आइसोटॉप जो होते हैं डिफरेंट वैरायटीज में अवेलेबल होते हैं। इट मींस कैटेगरीज अलग अलग आपको मिल जाती है हार्डनेस की, तो उसको हम लिख सकते हैं वाइड, क्या लिखेंगे? वाइड वैरायटी ऑफ सोर्स, क्योंकि आपके बहुत ज्यादा सोर्स अवेलेबल होते हैं, या ऑफ रेडिएशन सोर्स भी लिख सकते हैं हम लोग। ठीक है, सेकेंड क्या, नेक्स्ट क्या हो सकता है इसके एडवांटेज? क्योंकि जो आपके वाइड वैरायटी ऑफ सोर्सेस हैं या आइसोटॉप्स जैसे इरेडियम 92 हो गया, कोबाल्ट 60 हो गया, तो इसकी हार्डनेस भी ज्यादा होती है। इट मींस हायर रेडिएशन हार्डनेस, ये इसकी एडवांटेज है। हार्डनेस ज्यादा होगी तो क्या होगा? मोर पेनिट्रेशन पावर, ज्यादा इसकी पावर रहेगी। ठीक है, अगर आप इसके अब डिसएडवांटेज की बात कर लेते, क्या हो सकती है डिसएडवांटेज हमारे? देखिए, जो इसके एडवांटेज है उसके डिसएडवांटेज भी उसी के अपोजिट में डिसएडवांटेज होंगे। जैसे आपको इलेक्ट्रिसिटी की रिक्वायरमेंट नहीं है, बट आपको बताओ कि एक बार आइसोटॉप स्टार्ट हो जाता है तो उसकी हाफ लाइफ वहीं से स्टार्ट हो जाती है। इट मींस क्या बोल सकते हैं? फर्स्ट का कैन नॉट बी स्विच ऑफ। एक बार स्टार्ट करने के बाद हम इसको स्विच ऑफ नहीं कर सकते, उसको हमें यूज करना ही होगा। नहीं यूज करेंगे तो ऑटोमेटिक उस
हाफ साइकिल के बाद या हाफ लाइफ के बाद उसकी एनर्जी लेवल धीरे धीरे डिक्रीज होना स्टार्ट कर जाएगी, ठीक है। सेकेंड, लिमिटेड सर्विस लाइफ। लिमिटेड सर्विस लाइफ क्यों? ड्यू टू हाफ लाइफ। मैं उसकी एक बात होगी, ऐसा नहीं परमानेंटली यूज कर सकते हो, क्योंकि इसकी हाफ लाइफ फिक्स होती है। जैसे फॉर एग्जांपल कोबाल्ट 60 की बात करें हम लोग, इसकी 5.3 ईयर है हाफ लाइफ। तो हाफ लाइफ की जैसे हाफ लाइफ बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे क्या होगा, ये आपके प्रॉपर्टीज अपनी खोते चले जाएगा, ठीक है। थर्ड क्या होता है इसका, एक मेन और एक और देखिए डिसएडवांटेज इसका जो कंट्रास्ट होता है, या जो इसकी फिल्म में कंपेयर करोगे इसकी गामा रेज से और एक्सरे में, तो एक्सरे की फिल्म ज्यादा बेटर होती है। तो हम क्या लिख सकते हैं, लेस कंट्रास्ट देन एक्सरे इक्विपमेंट। एक्सरे इक्विपमेंट्स, एक्सरे के इक्विपमेंट पे इसके जो फिल्म होती है ज्यादा इसके कंट्रास्ट होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया, एडवांटेज और डिसएडवांटेज हो गए। और थोड़ा सा हार्मफुल भी ज्यादा होता है, तो उसके एडवांटेज है तो डिसएडवांटेज भी होंगे ही, ठीक है। सो नेक्स्ट टॉपिक लिखिए आप हमने, चलिए इसको लिख लीजिए। चलिए अब हम देखने वाले हैं, क्या देखने वाले हैं, टाइप्स ऑफ एक्सरे इक्विपमेंट। टाइप्स मींस हम इसको कैटेगरी में डिवाइड कर रहे हैं, ऐसा कोई इसका टाइप्स नहीं होता है, या इसको कैटेगराइज कर रहे हैं, या एक प्रकार से हम क्लासिफाइड कर रहे हैं इसको, किस कैटेगरी में उसको यूज करते हैं। सो एक्सरे ट्यूब जो होती है बेसिकली 3 फॉर्म में अवेलेबल होती है, ठीक है। उसके करंट के टाइप पे कि कितना करंट हम लोग अप्लाई कर सकते हैं, उसके यूजेस के बेस पर हम यूज कर सकते हैं। तो हम पहले देखते हैं, फर्स्ट है आपकी अप टू 320 kV जो ट्यूब्स होती है अप टू 320 kV की, इसे क्या बोलते हैं हम, यूनिपोलर ट्यूब बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसे, यूनिपोलर ट्यूब। इसे क्या बोलेंगे हम, यूनिपोलर ट्यूब्स बोलते हैं। अब भाई इसका क्या यूज होता है, इसका यूनिपोलर ट्यूब्स का, या जो फर्स्ट हमारी वैरायटी है अप टू 300 के लिए, तो इसको हम क्या कहते हैं, ये जो इसका यूज जो होता है मेनली यूज, या फिर सकते हैं मेनली फॉर यूज। इसको कहां यूज करते हैं, तो मेनली फॉर यूज इंटरमिटेंट और एम्बुलेटरी वर्क। इसका जो हम यूज करते हैं इंटरमिटेंट और एम्बुलेटरी वर्क में, जो मशीन को इजी टू हम इसको लेके जा सके, लेके आ सके, शिफ्ट इजी कर सके, इजी टू हैंडल कर सके। क्योंकि बहुत ज्यादा हैवी इक्विपमेंट रहेंगे तो हम उसको प्रॉपर तरीके से यूज ही नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो क्या हुआ, यूज फॉर इंटरमिटेंट और एम्बुलेटरी वर्क। This types of tube generally of क्या कहलाती है, यूनिपोलर ट्यूब्स। अब इसका जो है हम लोग इंटरमिटेंट और एब्सोल्युटली वर्क में क्यों यूज करते हैं, बिकॉज ऑफ इसका वेट इजी होता है और इजी हम इसको हैंडल कर सकते हैं। बट अगर इसका वेट इजी है तो आपको ये बता देना चाहिए कि 320 kV यूज कर सकते हैं। इट मींस हायर वोल्टेज
सॉरी हायर वोल्टेज हार्डली पॉसिबल, मतलब बहुत ज्यादा वोल्टेज आप उसको यूज नहीं कर सकते हैं, इसलिए है ना, विथ द ट्यूब, ठीक है, बहुत ज्यादा इसमें हम हार्डली वोल्टेज यूज नहीं कर सकते ड्यू टू, किस लिए, ड्यू टू इंसुलेशन, ड्यू टू इंसुलेशन या इंसुलेशन वर्क के लिए, ठीक है। तो फर्स्ट कैटेगरी जो हमारी अप टू 300 केवी की, इसको यूनिपोलर ट्यूब्स बोलते हैं। इसमें हम बहुत ज्यादा करंट यूज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि देखो करंट अगर यूज करेंगे तो मशीन का क्या होता है, डायमेंशन और वेट भी इंक्रीज होते चले जाएगा। अगर डायमेंशन और वेट इंक्रीज होगा तो फिर क्या होगा, हम उसको इजी टू हैंडल नहीं कर पाएंगे, है ना, बहुत ज्यादा वेट हो जाएगी। इसी का हम नेक्स्ट देख लेते हैं, वो आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगा। इसको हटा दूं या नीचे लिख दूं, चलो ठीक है नीचे लिख देता हूं। सेकेंड कैटेगरी क्या है, अप टू 450 केवी, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं, बाइपोलर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मैं देता हूं, कोई नोट करना इजी रहेगा। बाइपोलर, बाइपोलर ट्यूब बोलते हैं। अब देखो ये जो अब तो अगर 400 केवी अगर उसे यूज करने वाले हैं, वोल्टेज यूज करने वाले हैं, उसमें क्या चीज आएगी, देखो नॉर्मली ये अब इसके वर्क अभी क्या होगा, इंटरमिटेंट, और एमयूटी वर्क क्या होता है, चलते चलते हम यूज कर सकते हैं, इसको लेके जाते यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर अब हम उसका करंट बढ़ा रहे हैं तो मेनली फॉर यूज कंटिन्यूअसली stationary and semi ambulatory work, ठीक है। तो इसका यूज जो है आप क्या कैसे करेंगे, कंटिन्यूअस कर सकते हैं, या स्टेशनरी वर्क यूज कर सकते हैं, या फिर सेमी एम्ब्रोइडरी वर्क कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपको इसका यूज पता होना चाहिए, ठीक है। अब क्या है कि कंटिन्यूअस या स्टेशनरी की बात करें हम लोग, या सेमी एम्ब्रोइडरी क्यों करते हैं, बिकॉज ऑफ देयर डायमेंशन एंड वेट, के डायमेंशन और वेट करने के लिए, एंड डिफिकल्ट टू मैनेज एंड शिफ्टेड, लिख सकते हैं हम लोग, शिफ्टेड लिख सकते हैं, वन प्लेस टू, लिख सकते हैं वन प्लेस टू अनदर, एक लोकेशन से लोकेशन में इसको इजी शिफ्ट नहीं कर सकते। अब इसको हम कितने भी यूज कर सकते हैं, तो इसको हम जो वोल्टेज यूज करते हैं 100 केवी से 400 केवी तक हम इसको यूज कर सकते हैं। और जो करंट यूज होता है आपका 20 कितने से सकते हो, एम्पियर तक यूज कर सकते हो, है ना। 20 एम्पियर हम लोग, सॉरी 20 एम्पियर तक उसको यूज कर सकते हैं। अब इसमें थर्ड कैटेगरी जो आती है वो होती है अप टू या 450 केवी से 16 एमवी तक, जिसको मेगावोल्ट इक्विपमेंट भी बोलते हैं, ठीक है। उसको भी देख लेते हैं। थर्ड कैटेगरी क्या हमारी,
मेगावोल्ट इक्विपमेंट या 16 मेगावोल्ट, इसको हम क्या बोल सकते हैं, इट्स कॉल्ड मेगा इक्विपमेंट से क्या बोलते हैं, मेगा इक्विपमेंट्स बोलते हैं। ठीक है, अब क्या होता है कि ये जो होता है लगभग इसमें करते हैं मेनली फॉर यूज ऑन स्टेशनरी वर्क में यूज करेंगे। किसमें यूज करेंगे इसको हम, स्टेशनरी में। स्टेशनरी वर्क में उसको यूज करेंगे। ठीक है, अब क्या होता है कि अगर आपका थिकनेस बहुत ज्यादा है, ठीक है, इट मींस इफ एक्सट्रीम में हायर लिखते हैं, एक्सट्रीम लिखते हैं, एक्सट्रीम थिकनेस to use megavolt equipment when cobalt 60 unsuitable। इट मीन जब कोबाल्ट 60 आपका अनसुटेबल रहेगा और थिकनेस ज्यादा रहेगी तभी हम मेगा इक्विपमेंट यूज करेंगे। ठीक है, अब इसको क्या है, काफी हैवी मशीन होती है, इसको साइड पे लेके जाना, शिफ्ट करना काफी डिफिकल्ट टास्क होता है। ठीक है, तब भी लोग करते हैं, क्योंकि अगर आपके कोबाल्ट 60 यूज नहीं हो रहा है तो मेगावोल्ट इक्विपमेंट यूज करेंगे, अदरवाइज यूज हम उसको नहीं करेंगे। कोबा हम गामा सोर्सेस पे चले जाएंगे। इट मींस जो स्टार्टिंग की जो फर्स्ट थी, इट मीन फर्स्ट कौन सी थी हमारी, अप टू 320, सेकेंड थी हमारी अप टू 450। ये जो आपकी रेंज थी, थर्ड रेंज है, तो इसको हम क्या होता है मेनली साइड पे यूज करते हैं। ठीक है, थर्ड वाली रेंजेस को हम साइड पे यूज नहीं करते हैं, इसके लिए वर्कशॉप में प्रॉपर तरीके से इंस्ट्रूमेंट बनाया जाता है, बेड प्रिपरेशन की जाती है, उसी के बेसिस को यूज करते हैं। ठीक है, सो आपको ये क्लियर हुआ टाइप्स ऑफ एक्सरे इक्विपमेंट। हम इसको डिवाइड कर रहे हैं, इसके डिवाइड बाय करंट है, वोल्टेज करंट पे डिवाइड कर रहे हैं, इसके यूजेस पे डिवाइड किया हमने। पहला लिखा था हमारा 220 केवी था, जो कि हमारा किसके लिए था, पहला इंटरमीडिएट और एम्पलीट्यूड वर्क के था। सेकंड कैटेगरी हमारी स्टेशनरी, कंटीन्यूअस और सेमी एम्पलीट्यूड वर्क के लिए था। थर्ड कैटेगरी जो हमारी वो ओनली स्टेशनरी वर्क के लिए यूज कर सकते हैं हम लोग, क्योंकि स्टेशनरी वर्क में आप शिफ्ट रहेगा, उसको बार-बार चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक हम देखेंगे जैसे में टाइप्स ऑफ एक्सरे ट्यूब। क्या देखेंगे आप, नेक्स्ट टॉपिक क्या रहेगा हमारा, टाइप्स ऑफ एक्सरे ट्यूब। भोपाल में ठंड बहुत बढ़ गई है, आप लोग जहां से वीडियो देख रहे हैं आइडिया नहीं मुझे, क्योंकि लास्ट टाइम गुजरात गया था, तो गुजरात में ठंड तो नहीं थी, बट भोपाल में ठंड बहुत है ना, इसलिए आपको दिख रहा होगा स्वेटर पहने हैं। तो ये देखने वाले हैं टाइप्स ऑफ एक्सरे ट्यूब। जो बच्चे देख रहे हैं कंबल डाल के देख रहे हैं ना, ऐसा ना ठंड लग जाए। ठीक है, सो टाइप्स ऑफ ट्यूब देखेंगे, किस तरह देखेंगे, डिपेंडिंग ऑन द शेप ऑफ द एनोड, ना, जो एनोड या एनोड ट्यूब लिख देते हैं, आपको याद रहेगा। जो एनोड ट्यूब का शेप रहेगा उसी के बेसिस पे हम इसको क्लासिफाई कर रहे हैं टाइप्स। तो पहला है हमारा, पहला वाले क्या बोलते हैं, डायरेक्शनल। पहला बोलते हैं डायरेक्शनल ट्यूब, और सेकंड कैटेगरी इसकी एनुलर ट्यूब। इससे समझ में आ गया बच्चों को कि डायरेक्शनल ट्यूब क्या होती है, एनोड ट्यूब क्या होती है। डायरेक्शनल ट्यूब क्या होती है, अ बीम ऑफ रेडिएशन
one direction is called डायरेक्शनल ट्यूब। अब एनुलर ट्यूब की बात करें तो क्या होगा, एनुलर बीम कॉल्ड एनुलर ट्यूब। ठीक है, जो बीम एनुलर बीम बनती है वही ट्यूब जो होती है कि एनुलर ट्यूब होती है। अब इसमें कुछ ऐसी ट्यूब्स भी होती है जिसको हम स्पेसिफिक ट्यूब्स बोलते हैं। स्पेसिफिक ट्यूब्स क्या होता है कि आप ऐसे समझ सकते हैं कि जहां पर हमें डायरेक्शनल ट्यूब या एनुलर ट्यूब दोनों यूज करना हो, या फिर अगर हम बात करें टाइप्स ऑफ में जहां पे हमें बाइपोलर और यूनिपोलर ट्यूब्स को दोनों यूज करना होता है, तो उसको हम बोलते हैं स्पेशल टाइप्स ऑफ एक्सरे ट्यूब, जिसमें हम एक्सरे बोल रहे हैं, बाइपोलर और यूनिपोलर दोनों को यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो अब इसको लिख लीजिए, फिर उसको हम देखते हैं। सो क्लियर हुआ ये डायरेक्शनल ट्यूब और एनुलर ट्यूब। चलो हम देख लेते हैं, एक मिनट। ठीक है, हम देख लेते हैं इसके बाद नेक्स्ट स्पेशल टाइप्स। स्पेशल टाइप्स ट्यूब, स्पेशल क्या होता है देख लेते हैं। स्पेशल टाइप्स ऑफ एक्सरे ट्यूब। स्पेशल टाइप्स ऑफ एक्सरे ट्यूब में क्या होता है, जो आपकी यूनिपोलर ट्यूब होती है, और यूनिपोलर हम लिखते जाते हैं समझते जाते हैं, और यूनिपोलर ट्यूब, एक यूनिपोलर ट्यूब रहेगी जो कि आपका जो एनोड है कैसा रहेगा, होलो रॉड में, एनोड जो रहेगा होलो रॉड में रहेगा। उसको हम किसी भी पाइप या वेसल के अंदर इंसर्ट कर सकते हैं। ठीक है, जो कि रेज होंगी 300 डिग्री 60 पे की रेज एक्सरे ट्यूब दो साइड में होंगे। उसको हम सिंगल वर्ड डबल इमेज है ना, डबल वर्ड सिंगल इमेज है, डबल वर्ड डबल इमेज बोल सकते हैं। तो इसमें क्या होता है, जो यूनिपोलर ट्यूब्स होती है उसमें आपका किधर गया, जो रॉड एनोड होता है कैसा रहेगा, लॉन्ग टाइप का एनोड रहेगा आपका, जो कि किसी भी हम पाइप या ट्यूब्स में उसको इंसर्ट कर सकते हैं। और जो आपकी इमेज बनेगी या जो आपका ट्यूब्स जनरेट होगी, इसे अभी हम देख रहे थे यूनिपोलर और बाइपोलर, यूनिपोलर और बाइपोलर। ठीक है, तो अभी हम किस में यूज करेंगे, इसको यूनिपोलर यूज कर रहे हैं ना कि बाइपोलर में। तो अभी हम टाइप्स ऑफ जो एक्सरे हमने देखा था बैक जस्ट पहले, तो इसमें क्या हो रहा था कि हमें डायरेक्शनल ट्यूब और एनुलर ट्यूब्स बन रही थी। तो स्पेशल टाइप वाली ट्यूब्स जो होती है, यहां पर हम डायरेक्शनल और एनुलर दोनों टाइप की ट्यूब्स को जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, तो जो भी हमारी फिल्म है, जैसे फॉर एग्जांपल फिल्म है, तो उसमें प्रॉपर तरीके से आपका एक्सपोजर हो जाता है दोनों साइड में। एक साइड ऊपर रख देंगे यहां पर, तो अच्छे से कर लेते हैं इसको। एक फिल्म को आपने यहां प्लेस कर दिया और एक फिल्म को इधर प्लेस कर दिया, है ना। दोनों साइड में आपके एक्सरे जाएंगे पाइप में, तो दोनों आपका एक साथ हो जाएगा। तो ये क्या होता है, स्पेशल टाइप्स ऑफ एक्सरे ट्यूब। ठीक है, क्लियर हुआ कॉन्सेप्ट।
थ्योरी जरूरत नहीं है, क्योंकि थ्योरी में आपको पहले समझा दिया है कि टाइप्स की ट्यूब कैसी होती है। इसमें बस समझना है आपको कि यूनिपोलर ट्यूब्स होती है, जिसमें आपका एनोड जो होता है हेलो रॉड में डोम टाइप का होता है, जिसमें हम किसी भी पाइप या प्रेशर वेसल इंसर्ट कर सकते हैं। और जो हमारी एक्सरेज होती है या ट्यूब्स होती हैं, एक्सेस होती हैं, और डायरेक्शनल और एंगुलर टाइप में हम जनरेट कर सकते हैं 300 डिग्री में। इट मींस पाइप के दोनों साइड में हम एक साथ में आपका एक्सपोजर कर सकते हैं सिंगल टाइम में, ठीक है। चलिए इसके बाद इस वीडियो में एक और टॉपिक लेने की हम सोच रहे हैं, सोर्स होल्डर, जो कि हमने बताया था आपको। सोर्स कंफ्यूजन बहुत होता है हमको, सोर्स होल्डर। अब ये सोच रहे होंगे सोर्स होल्डर क्या है। तो सोर्स होल्डर क्या होता है भाई साहब, जो आपके आइसोटॉप्स होते हैं ना, आइसोटॉप्स या रेडियो एक्टिव सोर्स कुछ जिसमें आप रखोगे उसे हम बोलते हैं सोर्स होल्डर। अभी हम बात एक्सरे की ना करके हम बात कर रहे हैं गामा के लिए, ठीक है। तो जो आइसोटॉप्स होते हैं जैसे कोबाल्ट 60 हो गया, इरिडियम 192 हो गया, सीशियम हो गया, वेनेडियम हो गया, यट्रेबियम हो गया, किसी टाइप के भी आपके आइसोटॉप्स हो, उसे रखने के लिए, उसको होल्डिंग करने के लिए जो पर्टिकुलर होल्डर होते हैं उसे क्या बोलते हैं हम, कैप्सूल्स। क्या बोलते हैं, कैप्सूल्स। इसका थ्योरी लिखवा दे, चलिए इसका थ्योरी लिख लेते हैं। इसे लिख लेते हैं, ऑल गामा रेज, जितनी भी गामा रेज होती है, सोर्सेस आर hermetically शील्ड। क्या होते हैं, शील्डेड होते हैं ना। किससे शील्डेड होते हैं, रेजिस्टेंस से, है ना, क्योंकि आपका जो भी है पर्टिकुलर रेजिस्टेंस है, सॉरी रेजिस्टेंस नहीं होता, सॉरी कोरोजन, कोरोजन से रेस्ट होते हैं आपका ना, कोरोजन रेजिस्टेंस होते हैं। कोरोजन नहीं होना चाहिए ना सोर्स में, पहले प्रॉपर तरीके से पैक होके आते हैं, ठीक है। अब किसके बने होते हैं ये, ऑल गामा रे सोर्स आर hermetically shielded corrosion resistance, ठीक है, मेड आउट ऑफ, किससे बने होते हैं, मोनल, नाम सुना है मोनल, मोनल, मोनल के बाद क्या होता है, वेनेडियम, वेनेडियम एंड टाइटेनियम। किसके बने होते हैं, मोनेडियम और टाइटेनियम के बने होते हैं। क्यों बने होते हैं, ये बात कर रहे हैं कैप्सूल की, है ना। जो कैप्सूल्स होते हैं आपके मोनल, वेनेडियम और टाइटेनियम के बने होते हैं। अब अगर हम बात करें जो रेडिएशन मटेरियल, जो भी रेडिएशन मटेरियल होते हैं, द रेडिएशन मटेरियल also called पिलेट। क्या होता है उसको, पिलेट। एग्जाम पूछ लेता है कि पिलेट क्या होता है, लोग पता नहीं होता पिलेट क्या होता है। जो रेडिएशन मटेरियल, रेडियोएक्टिव मटेरियल होते हैं, रेडियो मटेरियल होते हैं, उसे पिलेट भी बोलते हैं, ठीक है ना। अब जो रेंज क्या होती है, जो आपके रेडिएशन मटेरियल होते हैं, range is 1 mm to 4 mm। याद रहेगा, जो आपके रेडिएशन मटेरियल होते हैं जिसको आइसोटॉप्स बोल रहे हैं, वो कितना साइज का होता है उसका, 1 mm to 4 mm। मतलब एक छोटा सा गेहूं होता है ना, व्हीट या राइस, उसके साइज का होता है आपका रेडियोएक्टिव सोर्स है आइसोटॉप्स। अब हम बात करते हैं कैप्सूल की। कैप्सूल का साइज क्या हो सकता है,
तो हम इसमें लिख देता हूं आपको द कैप्सूल्स साइज आर, क्या साइज लगता है आपका, अप्रोक्सीमेटली लिख देते हैं यहाँ पे, मुझे भी एग्जैक्ट नहीं पता, अप्रोक्सीमेटली 5.5 to 15 mm। आप बोलेंगे सर आपने 5.5 क्यों लिखा दिया और अप्रोक्सीमेटली भी लिखा दिया, तो भैया ऐसा है कि 5.5 का तो हमें पता ही होता है ना, इसके अलावा भी अगर कोई साइज होगा तो उसके हमें अप्रोक्सीमेटली लिखा दिया, ठीक है। तो ये हमें सोर्स ऑफ फोल्डर हो गया, ठीक है, क्लियर हुआ। चलो इसको लिख लो, देखिए अब इस वाली वीडियोस में एक लास्ट टॉपिक जो होने वाला है हमारा वो है रेडिएशन फिल्टर और इंटेंसिफाइंग स्क्रीन। सैंडविच कभी खाया हो, जो बच्चे सैंडविच खाते हैं उसी प्रकार से आपकी फिल्म भी सैंडविच ही होती है प्रकार से, है, क्योंकि जब हम एक्सपोजर करने जाते हैं तो रेडिएशन का जो अमाउंट होता है ऑलमोस्ट 1% अमाउंट ही क्या होता है हमारी फिल्म एब्जॉर्ब करती है, बाकी जो रिमेनिंग रेडिएशन होते हैं वो अनयूजुअल हो जाती है। उसी जो नंबर ऑफ या एक प्रकार से रेडिएशन को एब्जॉर्ब करने के लिए यूज करने के लिए हम क्या होता है एक स्क्रीन यूज करते हैं, जिसके दोनों के बीच में हम फिल्म को रख के एक्सपोजर करते हैं, उसी को हम इंटेंसिफाई स्क्रीन बोलते हैं, ठीक है। तो पहले देख लेते हैं रेडिएशन फिल्टर। तो रेडिएशन फिल्टर में क्या होता है कि जब हम जैसे फॉर एग्जांपल, थोड़ा सा मैं आपको एग्जांपल समझाता हूँ, थ्योरी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको चीजें समझ में आ जाएगी तो बाकी चीजें समझ आ जाएगी। जैसे अभी समझ लो कि ये बैक साइड में फिल्म रखी है हमारी, ये हमारा मटेरियल है, ठीक है। अब जब क्या होता है रेडिएशन एक्सपोज करते हैं हम लोग, एक्सपोजर करते हैं इसमें, तो मटेरियल को पेनिट्रेट करके फिल्म में जाती है और फिल्म जो है फिल्म पे 1% या अराउंड 1% अमाउंट उसको एब्जॉर्ब करती है, बाकी यूज जाती है। तो अब क्या होता है कि बहुत ज्यादा कंट्रास्ट जनरेट हो सकता है या जनरेट नहीं होता है, तो उसके लिए क्या होता है फिल्टर यूज कर लेते हैं, एक जस्ट फिल्म के सामने लगा देते हैं या आपके मटेरियल के बैक में, जैसे फॉर एग्जांपल मटेरियल इसके पीछे फिल्टर लगा दोगे, फिल्टर लगाने से क्या होगा आपका कॉन्ट्रास्ट इंक्रीज हो जाएगा या फिल्म में थोड़ी सी क्वालिटी इंक्रीज हो जाएगी, ज्यादा एनर्जी अब्सॉर्ब करेगी और प्रॉपर तरीके से करेगी, ठीक है। इसके हम टाइप्स देख लेते हैं, टू टाइप्स के होते हैं, थिकनेस देख लेते हैं इसके। थिकनेस आर, रेडिएशन फिल्टर थिकनेस आर। फर्स्ट थिकनेस क्या होती है 0.1 mm to 0.25 mm लीड फॉर 300 kV। करंट हिसाब चलता है किसके लिए रहेगा एक्सरे के लिए, ठीक है। वही सेकेंड है 0.25 to 1 mm लीड फॉर, अगर आप 450 kV यूज कर रहे हैं तो इसमें यूज कर रहे हैं तो एक्सरे, ये आपके फिल्टर के थिकनेस होते हैं, ठीक है। लीड उसका मटेरियल है। अब अगर आप बात करें हम रेडिएशन सोर्सेज की बात करें, गामा सोर्स में अगर आप यूज कर रहे हैं तो गामा सोर्स में भी क्या होता है, हम क्या होता है कि इंटेंसिफाई स्क्रीन यूज करते हैं, सेम इसी जैसे होता है, ठीक है। उसको हम देखते हैं। इंटेंसिफाइंग स्क्रीन। सो इसमें क्या होता है, इंटेंसिफाइंग स्क्रीन में क्या होता है, जो भी रेडिएशन होती है, हम लगभग अभी आपको स्टार्टिंग बता दें कि 1% के लगभग जब भी आप कोई रेडिएशन अप्लाई करोगे, जैसे आपका सोर्स हो गया
ये टेस्टिंग मटेरियल हो गया, ये आपकी फिल्म रखी हुई है। यहां से जब हम रेडिएशन अप्लाई करते हैं अपने अपने डिफरेंट फॉर्म में, तो इसको पेनिट्रेट तो करेगा, ऐसा नहीं कि पेनिट्रेट नहीं करेगा, लेकिन जो फिल्म है ओनली 1% रेडिएशन क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा। ओनली 1% रेडिएशन को एब्जॉर्ब करेगा, ठीक है। तो अब क्या होता है, इसी जो वेस्ट रेडिएशन है इसी को यूज करने के लिए पर्टिकुलर जो अनलेस नंबर ऑफ अमाउंट ऑफ जो एनर्जी आपकी वेस्ट इसी को यूज करने के लिए हम टाइप्स ऑफ स्क्रीन यूज करते हैं। टाइप्स ऑफ स्क्रीन यूज करते हैं, जो फिल्म है उसको आप स्क्रीन के सेंटर रखेंगे, सैंडविच जैसे ही रखेंगे, ठीक है। जो सैंडविच होता है ना, बीच में आपका सैंडविच रहेगा, ऊपर दो लेयर होती है, उस प्रकार से मटेरियल के बैक साइड में फिल्म के स्क्रीन के बीच में फिल्म रखते हैं। तो जो टाइप्स ऑफ स्क्रीन में है तो उसको मैं दे सकते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ मटेरियल यूज्ड ऑन दिस पर्पस। इसमें अलग अलग टाइप की स्क्रीन हो सकती है। तो फर्स्ट कौन सी आपकी, जैसे लीड स्क्रीन, लीड स्क्रीन यूज कर सकते हैं हम। सेकेंड, लीड के बाद क्या यूज कर सकते हैं भाई, स्टील एंड कॉपर। थर्ड आपकी फ्लोरोसेंट स्क्रीन। फोर्थ क्या रहेगी आपकी फ्लोरोसेंट सॉल्ट स्क्रीन। फिफ्थ आपकी फ्लोरोमेट्रिक, सॉरी फोर्थ आपकी फ्लोरोमेटेलिक, फ्लोरोमेटेलिक स्क्रीन। ये आपके टाइप्स डिफरेंट टाइप के हम स्क्रीन यूज करते हैं, ठीक है। अब क्या होता है, देखो मेनली जो यूज करते हैं ना वो इस टाइप की यूज करते हैं, लीड स्क्रीन या स्टीरियो कॉपर स्क्रीन। लीड स्क्रीन जो होती है नॉर्मली आपकी 300 to 400 केवी तक इसको यूज कर सकते हैं, ठीक है। और स्टील वाली जो होती है ये अप टू 1 MeV तक इसको हम यूज कर सकते हैं, ठीक है। बाकी इसकी तो हम यूज नहीं करते। तो आपको याद रखना है कि अगर डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंटेंसिव स्क्रीन के बारे में पूछ ले तो आपको याद होना चाहिए लीड स्क्रीन, स्टील एंड कॉपर स्क्रीन, फ्लोरोसेंट स्क्रीन, फ्लोरोसेंट सॉल्ट स्क्रीन और फ्लोरोमेट्रिक स्क्रीन। ये आपके डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्क्रीन होती है, ठीक है। ये अक्सर क्वेश्चन आता है भी है। तो होपफुली आपको ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग लगी होगी और आपको सीखने को मिला भी होगा, ठीक है। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो प्रॉपर से अच्छी लगे तो ये लाइक भी कर देना, ठीक है। और कमेंट जरूर करना। सब्सक्राइब तो आप पे डिपेंड करता है, आप करें ना करें, बट आपको वीडियो अच्छी लग रही है, आपको कंटेंट अच्छा लग रहा है, हमारा कोई चीज समझ में आ रही है, तो जो आपको लग रहा है आप कमेंट बॉक्स में अपना एक रिव्यू जरूर दें ताकि हम अपनी वीडियो में इंप्रूवमेंट लेके आए या चीजें और चीजें हम ऐड कर सके। ओके, थैंक्स, हैव अ नाइस डे।